नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज़लैंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है वो पूरे विश्व में प्रभावित हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या किसी भी तरह से यदि कोई भी व्यक्ति अगर पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा है तो वहां पर कोरोना का संक्रमण जरूर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आज हमारा सिलवासा न्यूज़लैंड चाह रहा था आप सभी तमाम जो लोग हैं सिलवासा की जो हालत है कोरोना के बीच में उसको देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को आप और हम सब मिलकर इसे बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। हमें जरूरत है एक बार इस खबर को पूरी तरह से देखने की। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का लगातार वीडियो हम चाहेंगे आप तक पहुंचता रहे और सिलवासा एवं आसपास की जो विस्तार की खबरें हैं वो लगातार आपके बीच पहुंचती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और सिलवासा की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना के पीछे का सबसे पहला जो मैं बताऊंगा कि दादरा नगर हवेली जो हमारा प्रदेश है, यहाँ कोरोना में पिछले कई दिनों से लगातार जो देखेंगे प्रतिदिन जो इसके दर है वो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उन दिनों की जो पिछले दिनों जब दादरा नगर हवेली के समाहर्ता महोदय संदीप कुमार सिंह जी ने एक वीडियो के जरिए उन्होंने एक संदेश दिया था हमारे प्रदेश की जनता को कि किस तरह से कोरोना को हमें हल्के में नहीं लेना है और किस तरह से हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए आपको मैं बताना चाहता हूं वो तमाम दिनों की जो आंकड़े हैं किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस पर हमें इसलिए ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आपकी और हमारे फैमिली की जो भलाई है वो इसी चीज में है। अगर हम बात करें सबसे पहले 11 अप्रैल की बात हम करेंगे तो ये प्रेस नोट है जो दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन हमें मुहैया कराती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, उन तमाम लोगों को इसके जरिए वो जानकारी देती है कि किस तरह से जो लोग हैं कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने नए केसेस आए, कहां पीएचसी के सेंटर्स जो है वो लगातार होंगे, कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया, ये तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर। तो डिप्टी कलेक्टर द्वारा ये मैसेज तमाम जगहों पर यहाँ के प्रदेश की जनता के लिए, ये सहूलियत के लिए, उनके जानकारी के लिए लगातार रिलीज करते हैं। सबसे पहले हम डेट के ऊपर ध्यान देना चाहेंगे क्योंकि ये जो डेट है आप देखेंगे यहाँ पर 11 तारीख का मामला। 11 तारीख में कुल 232 एक्टिव केसेस थे, जिसमें सिर्फ 11 तारीख को जो है वो 44 नए केसेस जुड़े। आप सोचिएगा 44 नए केसेस का एक साथ आ जाना एक दिन में, वो भी सिर्फ ये 24 आवर का रिकॉर्ड होता है क्योंकि हर रोज प्रशासन यहाँ पर नए आंकड़े को दर्शाती है हमेशा। तो इस चीज की बात हम कर लेंगे। अगर हम बात करेंगे सेकेंड डेट यानी 12 तारीख की, तो अब 12 तारीख पे आप देखिए 11 के बाद सीधा 12 को जब हम पहुंचते हैं तो 12 तारीख को केसेस जो है एक्टिव केसेस वो 279 हो गई। यहां पर दूसरी तरफ हम ध्यान देने चाहेंगे जो रिकवर हो रहे हैं उनके भी बारे में यहां पर जानकारी देगी। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए आपको बता दूं कि लगातार जो एक्टिव केसेस मैं आपको दर्शा रहा हूं उस नंबर में हमारा और आपका और आपके परिवार का नाम ना हो, इस वजह से मैं एक्टिव केसेस को दर्शा रहा हूं। क्योंकि देखिए ठीक होना, रिकवर होना ये तो चीजें ठीक है हमें करना, लेकिन इसमें हमें नहीं आना है, इसके चपेट में हमें नहीं आना। इस वजह से मैं लगातार इस चीज को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात करेंगे 12 तारीख की, तो 12 तारीख में कुल 61 केसेस यानी 61 केस नए एक दिन में 24 घंटे के अंदर यहां पर आ गया। अगर हम बात करेंगे वैक्सीनेशन का, तो इस दिन करीब 1847 नए लोगों को वैक्सीन मिली, यानी जो आप देख रहे होंगे टोटल वैक्सीन उस दिन 38,064 लोगों को लग चुका था। और अगर हम बात करेंगे तो प्रशासन इस चीज प्रेस नोट के जरिए हमेशा ये भी कहता है कि नेक्स्ट डे जो होता है हमारा जो दूसरा दिन होगा उसमें किस तरह से लोगों को कहां पीएचसी होंगे और किस तरह से उनको वहां पर सहूलियत मिलेगी। जो पीएचसी हो गए, सब सेंटर्स हो गए, उसकी बात अगर करेंगे क्योंकि देखिए तमाम जगहों पर रुदाना हो गया, खिलौनी हो गया, दादरा हो गया, नरोली, मसाठ, रखोली, दपाड़ा, आंबोली, रुदाना, ऐसे करके तमाम जो यहाँ के एरियाज हैं, यहाँ के रूरल एरिया बोलिए, आप एरिया बोलिए, एसएमसी एरिया बोलिए, तमाम जगहों की जानकारी जो है प्रशासन हमेशा से देती है, डिप्टी कलेक्टर हमेशा से देता है। अगर नेक्स्ट मैं डेट की बात अगर करूंगा तो 13 तारीख, अब आप नोट करते जाइएगा, 13 तारीख केसेस एक्टिव केसेस हो गए 339 यानी 339 केसेस। अब आप सोचिए कि केसेस के जो आंकड़े थे वो कितने बढ़े और इस एक दिन में यानी 12 से 13 तारीख के बीच की अगर हम बात करेंगे तो कुल टोटल केसेस आ गए 71 मामले 24 घंटे के अंदर इस छोटे से प्रदेश में आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूं कि आप सबको इसमें खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बात किए यहाँ पर 24 घंटे में 71 केसेस आए। वैक्सीनेशन की अगर बात करेंगे तो वैक्सीन लगना, कितने लोगों को वैक्सीन लगा है तो 972 यानी 972 लोगों को फिर प्रशासन ने वैक्सीन दिया। अगर वैक्सीन देना, देखिए मैं आपको एक चीज फिर बताऊंगा कितने लोगों के मन में ये बहम बैठी हुई है कि अगर हम वैक्सीन ले लिए तो हमें कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल गलत, ये आप गलत है। यहां पर वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा।
वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आप कोरोना से लड़ने में, कोरोना संक्रमण से लड़ने में आप और आपका परिवार चुस्त दुरुस्त मजबूत रहे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल वैक्सीनेशन का, तो 13 तारीख को कुल 39,036 केसेस जो हैं उन लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन मिला। प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना को कितना जल्दी हराया जाए और प्रदेश को भयमुक्त बनाया जाए, संक्रमण से हमेशा बचाया जाए इस चीज को। फिर अगर बात करेंगे फैसिलिटी नेम की, तो यहाँ पर फिर प्रशासन ने नेक्स्ट डे का रिजल्ट यहाँ पर 13 तारीख को 14 तारीख का यहाँ पर रिजल्ट दे दिया, यानी किस किस जगहों पर पीएचसी सब सेंटर्स जो है वहां पर किस तरह से होगा, सभी तमाम जो एरिया है उनके नाम भी यहाँ पर प्रशासन ने बताया। तो ये जो कुल मामले मैंने आपको बताया वो 13 तारीख का था। अब हम बढ़ेंगे हमारे 14 तारीख यानी कल के दिन की। 13 तारीख और 14 तारीख के बीच का ये 24 आवर का जो समय था, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 14 तारीख को यानी कल के दिन कुल केसेस 394 यानी 394 केसेस जो हैं वो एक्टिव पाए गए। अगर हम बात करेंगे रिकवरी दर की, तो रिकवरी दर में 1853 केसेस जो हैं वो रिकवर हुए हैं। और इन सब की बात अगर हम करेंगे तो जिला प्रशासन द्वारा यह भी बताया गया था किस तरह से कल जो केसेस थे तो 70 केसेस एक्टिव हुए। मामूली सी बात नहीं है, पिछले कई दिनों से लगातार आप अगर हम बात करेंगे, पिछले 4 दिनों के आंकड़े में आपको इस वक्त दर्शा रहा हूं स्क्रीन पर, तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो 70 केसेस। पिछला जो था वो 71 था, उसके बाद उससे पहले था 44 कुछ रहे। अगर हम बात करेंगे सभी पॉजिटिव केसेस की, तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे दर्शक इस वक्त यहाँ पर मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहूंगा कि प्लीज आप इन आंकड़ों में ना आए, आप वैक्सीनेशन के आंकड़े में आए। अगर हम बात करें 14 तारीख के वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो 794 जो लोग हैं उन्हें इन दौरान यहाँ पर वैक्सीन मिली है। और अगर हम बात करें टोटल 14 तारीख को, अगर हम बात करें जिला प्रशासन द्वारा जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी में यह बताया गया कि टोटल जो केसेस हैं 39,830। अगर हम बात करें 39,830 केसेस जो है उनको यानी वैक्सीन लग चुका है इतने पर्सन को। अगर फैसिलिटी एरिया की अगर हम फिर बात करना चाहेंगे यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो रांधा आ गया, किलौनी, दादरा, नरौली, मसाट, रफौली, दपड़ा, तमाम जो एरिया है वहां के दिए हैं। पीएचसी सेंटर्स हो गए, सब सेंटर्स हो गए, जैसे कि मैंने आपको पिछले जो प्रेस नोट से उनके बारे में भी बताया। तो इन सब जगहों पर लगातार, जैसे यानी आज के डेट पर कहां पर ये होगा, ये वो चीजें यहाँ पर दर्शा रहा है। यानी 15 तारीख यानी आज का दिन, यहाँ पर इन जगहों पर यहाँ पर प्रशासन जो है सब सेंटर हो गया, पीएचसी हो गया, इनके बारे में भी यहाँ पर नोटिस मार्क में देखा जाए तो यहाँ पर दिखा रही है। अब अगर हम आपको बात करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि पर डे जो केसेस दिखा रहा हूं मैं, कहीं 70 आ रहा है, कहीं कुछ है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको पहला जो इसके पहले का जो स्क्रीनिंग है 11 तारीख की अगर बात करेंगे तो कुल जो केसेस है 466 केसेस के टेस्ट किए गए। इतने लोगों का टेस्ट हुआ था, जिसमें से 44 जो मतलब अगर हम बात करेंगे 466 सैंपल्स का टेस्ट किया गया, यानी इतने सारे लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें से 44 लोगों को ये पॉजिटिव पाया गया। अगर हम बात करेंगे दूसरे दिन यानी 12 तारीख की, तो 12 तारीख पर अगर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो 12 तारीख का जो आंकड़ा है वो ये है। और 12 तारीख के जो हम अगर बात करेंगे तो यहाँ 61 केसेस दिखाया गया था पॉजिटिव। तो 61 कैसे आया? 357 यानी 357 केसेस जो सैंपल है उसके टेस्ट यहाँ पर डीएनएच में किया गया। और ये सिर्फ डीएनएच की बात मैं अगर कर रहा हूं, आपको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो डीएनएच फॉर कोविड टेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा 357 की, अगर हम बात करें 357 सैंपल्स टेस्ट हुए, जिसमें से 61 को पॉजिटिव पाया गया। फिर अगर हम बात करेंगे 13 तारीख की, तो ये देखिए 13 तारीख का मामला। 13 तारीख में 71 मामले पाए गए, जिसमें कुल सैंपल जो थे 560, यहां पे देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है, डीएनएच में 560 लोगों का जो है सैंपल टेस्ट किया गया, जिसमें से 71 लोगों को पॉजिटिव पाया। बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये। 14 की बात करेंगे हम, तो अब ये देखिए 14 का सैंपल अगर हम देखने जाएंगे तो 328 मामले, 328 जो सैंपल हैं उसके टेस्ट किए गए, जिसमें से 70 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, यानी कल। तो अब मैं आपको इन आंकड़ों को तो दिखा दिया। अब हम बात करेंगे कि अब अगर बात करूंगा, अब मैं आपको ये आंकड़े तो मैंने आपको दिखा दिया, ये बता भी दिया कि किस तरह से कितने टेस्ट हो रहे हैं, जिस पर कितने पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर अब हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो दादरा नगर हवेली, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे लिए एक मैसेज दिया गया था 10 तारीख को, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, 10 तारीख की बात कर रहा हूं। 10 तारीख को ये एक जो सर्कुलर है उसको जारी किया गया था प्रदेश की जनता के लिए। अगर बात करेंगे, देखिए ये जो है साइन जो किया गया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है ना, दादरा नगर हवेली
दमन एंड दीव, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इसके तरफ से ये दिया गया है 10 तारीख का मामला है। अगर हम बात करेंगे इसमें खास पॉइंट की, तो मैं वो खास पॉइंट आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। कंप्लीट कर्फ्यू शनिवार रविवार, ठीक है, 17 तारीख से ये मामला लागू होने वाला है प्रदेश के लिए। ये दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, तीनों के लिए लागू हो रहा है जो 17 तारीख को है। अगर आप इसमें खास ध्यान देना चाहेंगे, खास ध्यान देंगे तो मेडिकल सर्विसेज, दूसरी तरफ डिलीवरी, फूड एंड डिलीवरीज के बारे में बताया गया है। और दूसरा कैसे, जैसे कि आपको पता होगा कि दादरा नगर हवेली दमन दीव जो है वो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पर लोग हैं और मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर सब यहाँ पर सबकी रोजगार चलती है, सब अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर से यहाँ पर आए, औद्योगिक क्षेत्र है। इसके तहत प्रशासन जो है वो एक छोटी से छोटी चीजों पर किस तरह से ध्यान दे रहा है। लोगों को लगता होगा कि किस तरह से लॉकडाउन हो जाता है, कुछ भी सडनली कर दिया, सडनली नहीं किया जाता है। मैं आपको ये चीज इसलिए दिखा रहा हूं और इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये सर्कुलर जो जारी किया गया है 10 तारीख का है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर चाहती प्रशासन तो कल से कल ये चीज को लागू कर दिया जाता, लेकिन प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय पीरियड दिया है। 10 तारीख को ही जनता को ये बता दिया गया, सैटरडे और संडे। ये जो मुख्य मुद्दा मैंने आपको जो बताया वो अहम चीजें जो थी वो यही थी कि मेडिकल सर्विसेज हो गया, फूड डिलीवरी हो गया, और जो वर्कर्स जो यहाँ पे काम करते रहते इंडस्ट्रियल एरिया में, उनके लिए ये जो चीजें हैं वो रेगुलर जैसे चलती है। लेकिन इसके साथ ही ये मेरा फर्ज बनता है, ये आप सबका फर्ज बनता है कि हमें सुरक्षित रहना है। सबसे पहला मुद्दा, हमें सुरक्षित रहना। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार रहेगा तो मोहल्ला, गली, बिल्डिंग, ये एरिया सुरक्षित रहेगा, ये एरिया रहेगा तो हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। अब हम यदि बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बीते दिनों जिस तरह से टीका उत्सव पूरे देश में मनाया गया महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर, तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें देश की जनता को बहुत सारी चीजें जानकारी दी थी, जिसमें कुछ अहम मुद्दे मैं चाहूंगा आप लोगों को बताऊं। ये उन्हीं का मतलब वो जो सर्कुलर था उसका ही एक कट है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ अहम मुद्दे मुझे दिखे तो मैं सोचा क्यों ना वो ये भी आपको बताया जाए। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा, पर्सनल हाइजीन के साथ ही सोशल हाइजीन पर विशेष ध्यान देने की हम सबको जरूरत है। हमें 4 बातें खास तौर पर ध्यान, मतलब जो खास चीजें हैं, जो 4 चीजों पर ध्यान देना है वो ये है। अब हम पहले मुद्दे पर अगर ध्यान देंगे तो H1 वैक्सीनेट 1, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं और जो स्वयं जाकर किसी भी जगह पर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद हमें भी करनी है और आपको भी करनी है। यानी समुदाय में इस चीज का खास ध्यान रखा जाए कि कैसे हम किसकी मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम अगर दूसरे मुद्दे पर ध्यान देंगे तो H1 ट्रीट 1, यानी जो लोग के पास साधन नहीं है, जो लोग जहां जाकर जिनके जानकारी का अभाव है जिनके पास, और कोरोना का इलाज में सहायता करें जिनके पास, अगर कोरोना संक्रमण से जो लोग यहाँ पर संक्रमित हो रहे हैं, जो विस्तार संक्रमित है, उनकी मदद हम कैसे कर सकेंगे, इस पर ध्यान देने के लिए कहा है। साथ में H1 सेव 1, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और दूसरों को भी इस चीज के लिए बताऊं, और साथ ही ये अगर हम स्वयं पहनेंगे तो हम खुद को तो सेव कर ही रहे हैं, दूसरों को भी हम सेव कर रहे हैं। इस चीज पर भी ध्यान देने की बहुत खास जरूरत है। अब चौथे मुद्दे पर अगर हम देखेंगे, चौथे मुद्दे की अगर इन्होंने बात की हुई है, तो चौथे मुद्दे में यह है किसी को भी कोरोना की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन, यानी अगर जैसे मैंने आपको पहले ही मुद्दे में बताया कि जो विस्तार इस कंटेनमेंट जोन में आ गया है, वहां पर नेतृत्व में समाज के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये अगर हम बात करेंगे तो समाज के प्रति जो चीज है, नेतृत्व है, समाज में लोगों को करें। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस पाया गया, वहां परिवार के लोगों और समाज के लोगों को माइक्रो जो कंटेनमेंट जोन है उसमें बताया गया है। तो उसमें भी जितना हो सके हम सबको जागरूक रहने की खास, और कुल मिलाकर इस मैसेज के थ्रू उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने यही मैसेज दिया है कि हमें जागरूक रहना है, दूसरों को भी करना है, खुद को सेव करना है और दूसरों को भी सेव करना है। ये मुद्दा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर हम बात करेंगे अब दूसरी चीज पर, तो ये जो है भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक पोस्टर जिसे आप देख सकते हैं। हमें इस फोटोज को देखने के बाद आप सबको ये अंदाजा लग चुका होगा कि डॉक्टर्स, ये सुरक्षाकर्मी है, नर्स है, सुरक्षाकर्मी दूसरी तरफ भी दिखाया गया, और सफाई कर्मचारी। ये मुद्दा सबसे जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं। ये लगातार हमारे और आपके लिए लड़ रहे हैं। अपने परिवार को छोड़कर दूसरों की सहायता करना कोई छोटी बात नहीं है, हमेशा बढ़ चढ़कर इन लोगों की मदद करते रहते हैं। तो हम सबको, इन सबको सैल्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हैं तो हम हैं, सेफ हैं तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं अपने जान पर खेलकर हमारी और आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। साथ में अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर,
1075 ये टोल फ्री नंबर है। ये प्रशासन यानी जो अगर हम बात करेंगे तो देश में जो है ये मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई नंबर है। तो अब दूसरी तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो वो ये है कि ये वापस जो स्वास्थ्य विभाग है उसके तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये चीज पोस्टर जारी की गई थी बीते दिनों, उसकी बात करेंगे। कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करें जब भी घर से बाहर। ये मुद्दा मैं आपको सबसे अहम मुद्दा इसलिए बोलूंगा क्योंकि हर व्यक्ति, दादरा नगर हवेली औद्योगिक क्षेत्र है, लोग यहाँ पर कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी दुकान में जॉब कर रहे हैं, किसी मॉल में जॉब कर रहे हैं, तमाम जगहों पर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जैसे फोटो के थ्रू यहाँ पर इमेज के थ्रू जो दिखाया गया है वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। ऑफिस के लिए जब भी निकले मास्क अवश्य लगाएं। मास्क लगाना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो दे रहा है ना, सबसे ज्यादा जो दे रहा है वो मास्क है, क्योंकि आप सांस जो है वो खुली हवा में ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपका मुंह रख रहे हैं, आप हाथ किसी से हाथ गलती से भी मिला ले रहे हैं तो आपके मुंह पे हाथ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मास्क पहना हुआ, आपको पता है कि मुंह और नाक नहीं छूना है भाई। तो ये चीज हो गया। इसके बाद अगर बात करेंगे तो सार्वजनिक परिवहन की उचित दूरी बनाए रखें, यानी 2 गज की दूरी। आपको याद ही होगा पिछले साल हर व्यक्ति बोलने लग गया था 2 गज की दूरी, तो ये 2 गज की दूरी लगातार सबको मेंटेन करना है। तो ये हुआ 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। अब हम तो तीसरी तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर है स्क्रीनिंग दिखा रहा है कि किस तरह से स्क्रीनिंग करना। आप कहीं भी जाते हैं, चाहे वो दफ्तर, यहां पर दफ्तर शो किया गया है, तो दफ्तर ही नहीं, ये प्रदेश में और पूरे देश में ये लागू कर दिया गया है कि हर जगह पर तापमान मापने की जो मशीन है उसे रखना अनिवार्य है। तो आपके लिए और आपके सहूलियत के लिए मैं बता दूं, चाहे वो स्कूल हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे बीच में, अभी फिलहाल कुछ जगह पर स्कूल बंद कर दिए गए, कुछ जगह पर भी प्राइवेट क्लासेस चल रहे हैं। तो ये प्रशासन के जो गाइडलाइंस आते हैं प्लीज उसे ध्यान से पढ़ें और ऐसे रिस्क ना लें जो आपको और आपके परिवार को दिक्कत में डाल दे। तो अगर ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। लिफ्ट में अगर भीड़ भाड़ है, सबसे ज्यादा बात की आजकल हम लोग मेट्रो सिटीज, दादरा नगर हवेली के तमाम जगहों पर रहते हैं, मोस्ट ऑफ जगहों पर अगर बात करेंगे तो लिफ्ट लगे हुए हैं। मुझसे बहुत कम लोग हैं जो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव होता है और जल्दी हर आदमी को फास्ट में काम करना है, तो लिफ्ट रहता है। तो कोशिश करें कि लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग रहें और दूरी का मेंटेन करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है बस। क्योंकि आप लोग लिफ्ट में करते हैं क्योंकि लोग थके होते हैं, भागते हुए आते हैं, सांस तेजी से ले रहे हैं, हीट हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है, तो उससे भी ध्यान रखना है। काम करते समय मास्क पहने रखें, क्योंकि मास्क पहनना रखना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऑफिस के अंदर इकलौते हैं, अगर देखें जैसे दिखाया जा रहा है, अगर ऑफिस है, क्योंकि ऑफिस में आप अकेले तो है नहीं, आपके बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, तो मास्क पहनना जरूरी है और सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी है। क्योंकि सैनिटाइज आप कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आपके हाथ, अगर कहीं आप गलती से किसी चीज को हाथ लगा भी रहे हैं तो आप सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज करते ही आपका हाथ जो होता है वापस कीटाणु मुक्त हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर सुरक्षित पहुंचना है, इस मैसेज को यहां पर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, घर पर सुरक्षित तभी आप पहुंचेंगे बॉस जब इन सब चीजों का पालन आप करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वो मैं इसलिए कहा क्योंकि अगर आपका काम बगैर बाहर जाए हो सकता है, तो कृपया इन चीजों को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप घर पर रहेंगे तो संक्रमण से मुक्त रहेंगे, और संक्रमण से मुक्त रहेंगे तो ऑफकोर्स आपका परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। अब ये चीजें हो गई। अब ये तमाम जानकारी जो है वो मैंने आपको अपने प्रदेश के लिए दिया। कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं, जैसे मास्क पहनना, देश में ही नहीं हर जगह पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना ने अपना छाप छोड़ रखा है, तो उससे बचने की। अगर मैं बात करूंगा 2020 की, हमारा जो मुख्य मुद्दा था ये तो समाप्त हो चुका, लेकिन अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में कोरोना ने जिस तरह से अपना आगमन किया था उससे भी घातक रूप इस वक्त ले रखा है। ये मैं आपको डराने के लिए, पैनिक करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज की शुरुआत ही बहुत ही कह सकते हैं भयावह हो चुका है, जो आपको और मुझे खास तौर पर समझने की जरूरत है। मैं भी पब्लिक प्लेस में जाता हूं, आप देखते होंगे जब भी हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं कोशिश करते हैं उन चीजों से दूर रहें, भीड़ भाड़ वाले जगहों से, लेकिन मोस्ट ऑफ जगहों पर हमें भी कवरेज के लिए जाना होता है जहां पर हमें करना होता है। फिलहाल प्रशासन ने जो आपको बता दूं 144 लगा रखा है, मोस्ट ऑफ जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हो रही है। पर्सनली किसी के पास जाना है तो उन जगहों पर मैं भी इस चीज का खास ध्यान रखता हूं कि कैसे दूरी मेंटेन करके रखना, सैनिटाइजर यूज करते रहना, और मास्क जो है वो आपको भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। तो ये थे तमाम मुद्दे जो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आसपास की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने जो ये खबर आपके लिए बनाया है वो कैसा बनाया, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और भी इस तरह के वीडियोस जो है बनाने में कहीं ना कहीं मदद करेगी, और आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें भी हौसला जो है हमारा बढ़ेगा और हमारी पूरी टीम जो है वो और भी मेहनत से काम करेगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय सिलवासा।